प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम देखेंगे मॉक पोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को कैसे सील किया जाता है और साथ ही जब वास्तविक चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद इन मशीनों को और कैरिंग बॉक्स को कैसे सील किया जाता है। अभी हम मॉक पोल के पश्चात सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को सील करने का काम करेंगे। हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर TR नरगावे जी, जो बड़वानी जिले के मास्टर ट्रेनर हैं, और इसी तरह से साथ में हैं डॉक्टर अनिल पाटीदार जी, वे भी मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षण का कार्य संपन्न कर रहे हैं। आइए कंट्रोल यूनिट को हम सील करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट में हमें रिजल्ट कंपार्टमेंट को सील करना होता है और सबसे पहले हम इस फ्रेम में या खिड़की में हरी पत्र मुद्रा के माध्यम से सीलिंग करते हैं। हरी पत्र मुद्रा आपको दिखा रहे हैं नरगावे सर, उसके एक हिस्से पर हल्का हरा भाग होता है और इस तरह से नंबर उसके ऊपर छपे हुए रहते हैं। उसके पृष्ठ भाग में यदि आप देखेंगे तो वाइट होता है, सबसे ऊपर A लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे B लिखा हुआ रहता है और दो कलर के अंडाकार बॉक्स बने रहते हैं जिनका भी अपना महत्व सीलिंग की प्रक्रिया के दौरान है। इस हरी पत्र मुद्रा को अब इस कंपार्टमेंट में इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट करते समय A वाला भाग ऊपर रखेंगे और B वाले भाग को हम नीचे रखेंगे। आसानी से इसे इंसर्ट करना संभव है। जब यह हरी पत्र मुद्रा इसमें इंसर्ट होती है तो ये जो कलर के बॉक्स हैं ये यहाँ स्लॉट में इस तरह से फिक्स हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। ऐसा कर लेने पर आपको यह आश्वस्ति होगी कि कोई भी सिरा कम या ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे, खटाक की आवाज़ इसमें आएगी और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये इस तरह से आवाज़ आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्पेशल टेग बांधकर क्लोज वाले कंपार्टमेंट को हम सुरक्षित करेंगे। यह होता है स्पेशल टेग। इस पर कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा रहता है, साथ ही साथ स्पेशल टेग का नंबर भी लिखा रहता है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी और एजेंट्स के हस्ताक्षर भी होते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक छेद बना हुआ है, इसमें धागे के माध्यम से गठान लगाई जाएगी और सील किया जाएगा और एक आपको स्लॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सील करने की प्रोसेस प्रारंभ करते हैं। इस तरह से इसमें आप धागा पिरो देंगे आसानी से, इस तरह से इसे बांध देंगे। बांधने के उपरांत एक गठान और बांध ली है ताकि स्पेशल टेग अपनी जगह पर स्थिर रहे। फिर इस धागे के ऊपरी सिरे से हम स्पेशल टेग को बांधेंगे। ये इस तरह से स्पेशल टेग में जो स्लॉट दिया हुआ है वहाँ से धागा पिरोकर अच्छे से दो गठान हम लगा देंगे। फिर हम इसे चपड़ी से सील करेंगे। जब भी आप सीलिंग की व्यवस्था करें तो सारी सामग्री को आप पहले से तैयार रखें। मोमबत्ती, एक गिलास में पानी, पीतल की सील आदि सब चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखें जैसे इस प्रशिक्षण वीडियो को बनाते समय रखी गई है। इस तरह से उसे कट कर लें और कट करने के पश्चात अब स्पेशल टेग को हम सील करेंगे। पहले सील करने के लिए चपड़ी को जलाया जा रहा है मोमबत्ती में। एक गत्ता रखा जा रहा है ताकि किसी तरह से कंट्रोल यूनिट डैमेज ना हो। पीतल की सील को भिगो लिया गया है और इस तरह से यहाँ रखा गया है और थोड़ा सा दबाव बनाते हुए उस गठान को सील कर दिया गया है। सील करने के उपरांत जो स्पेशल टेग में आपको एक स्लॉट दिखाई दे रहा है उसको क्लोज बटन के आसपास सेट करते हुए अच्छे से उसको फिक्स हम कर देंगे और उसके उपरांत इस कंपार्टमेंट को हम बंद करेंगे। अब हम इस कॉर्नर पर धागे के माध्यम से एक एड्रेस टेग लगाएंगे। इस तरह से यह एड्रेस टेग है। एड्रेस टेग में क्या प्रविष्टियां होती हैं आपको दिखा रहे हैं हम। एड्रेस टेग में सामान्यतः निर्वाचन का नाम होता है, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन का नाम उसमें है। कंट्रोल यूनिट का क्रमांक लिखा जाएगा, मतदान केंद्र की क्रम संख्यांक और नाम लिखा जाएगा और मतदान का दिनांक। इस तरह से सारे एड्रेस टैग में ये चीज़ें होगी। एड्रेस टैग को आप बांधने का कष्ट करेंगे। यहाँ से आप धागा पिरोएंगे और धागा पिरो देने के पश्चात इसमें उसी तरह से गठान लगा देंगे जैसे स्पेशल टैग आपने सील करते समय गठान लगाई थी। उसके उपरांत इसको पुनः यहाँ एक बार गठान लगाकर धागे को इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि एड्रेस टैग वहाँ से इधर उधर न खिसके। इसके बाद एड्रेस टैग में जो स्लॉट है उसमें उसको लगा दे रहे हैं
और आराम से बंध जाता है, बहुत अधिक समय नहीं लगता है। बस प्रोसेस यदि हमने समझ ली तो हमारे लिए यह सारा काम बहुत ही आसान होता है। इस तरह से गठान लग गई। गठान लगने के बाद एड्रेस टैग को हमने गत्ते पर रख दिया है और गत्ते पर रखने के बाद पुनः पहले की तरह हमने चपड़ी को पिघलाया है। इसको आप उस समय थोड़ा सा निकट रख लेंगे ताकि आपको ज़्यादा दूर तक चपड़ी को लेकर न जाना पड़े। और ये पीतल की सील से हमने उसको सील कर दिया। अब हमारे पास हरी पत्र मुद्रा को पेस्ट करने का काम बाकी है। हरी पत्र मुद्रा को पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम ए पर लगा हुआ स्टिकर हटाएंगे और ए पर लगे हुए स्टिकर को हटाने के पश्चात उसको मोड़कर नीचे की तरफ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद बी पर लगा हुआ स्टिकर हटाएंगे और हरी पत्र मुद्रा के इस हिस्से को हम ऊपर की तरफ पेस्ट कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि इस पर हरी पत्र मुद्रा का नंबर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इस तरह से यह कंट्रोल यूनिट की सीलिंग का काम पूर्ण हो गया है। अब हम वीवीपीएटी की सीलिंग का काम करेंगे। वीवीपीएटी में हमें अभी एक ही जगह सील करना है और उसे हम कहते हैं बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट या ड्रॉप बॉक्स के नाम से भी लोकप्रियता के हिसाब से इसे जाना जाता है। सबसे पहले हम इसमें दिखा देंगे कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्लिप नहीं है और उसके उपरांत हम एड्रेस टैग के द्वारा इसे सील कर देंगे। यहाँ पर भी 2 एड्रेस टैग लगाने की व्यवस्था है। जैसे हम एक प्रदर्शित कर रहे हैं उसी तरह से आप दूसरे को भी लगा लेंगे। डॉक्टर नरगावे साहब के माध्यम से ये सीलिंग की प्रोसेस हो रही है और इसमें साथ में हैं डॉक्टर अनिल पाटीदार जी। इस तरह से एड्रेस टैग में पूर्व की तरह आप गठान बांधिए और चपड़ी लगाकर उसे सील कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर एड्रेस टैग को बांध दिया है और बांध देने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीलिंग की प्रोसेस कितनी सरलता से और सहजता से हो रही है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं। एड्रेस टैग इधर उधर न जाए इसके लिए हम एक तरीका और अपना सकते हैं कि सेलो टेप के माध्यम से इस एड्रेस टैग को वीवीपीएटी के भाग पर हम इस तरह से पेस्ट कर दें ताकि वहीं पर वह टिकी रहे। ध्यान रखिए कि बैलेट यूनिट में आपके स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई सीलिंग नहीं की जाती है। केवल और केवल कंट्रोल यूनिट में और वीवीपीएटी में ही हमें मॉक पोल के पश्चात सीलिंग करनी है। इससे हमारी मशीन वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो जाती है। जब आपकी मशीन तैयार हो जाए तो इस पर वोटिंग की प्रोसेस आपको पूरी कर लेना है और जब वोटिंग का कार्य कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें एक बार पुनः कुछ सीलिंग की व्यवस्था करनी होती है। हम सीधे ही उस सीलिंग व्यवस्था की तरफ आते हैं। मान लीजिए कि मतदान संपूर्ण हो गया है और अब उसके बाद सीलिंग कैसे करना है, तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद अगर हमें सीलिंग करने की बात करना है तो हमारी कंट्रोल यूनिट में सीलिंग करने के लिए अब कोई व्यवस्था है ही नहीं, वह पूरी तरह से सील हो रखी है। इसी तरह से वीवीपीएटी भी पूरी तरह से सील है। अब यहाँ पर हमें सील करने का कोई काम नहीं करना है। बैलेट यूनिट में सीलिंग होती ही नहीं है। फिर कहाँ सीलिंग करेंगे हम इसकी सीलिंग करेंगे इसके कैरिंग बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि कंट्रोल यूनिट का कैरिंग बॉक्स लाने कष्ट करेंगे। सारे केबल आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, सारी यूनिट्स को अलग अलग कर देंगे और उसके बाद कैरिंग बॉक्स में रखकर इन्हें सील करेंगे। मशीन कम्प्लीटली तैयार है। स्विच ऑफ करना न भूलें और स्विच ऑफ कर देने के बाद उसको अच्छे से कैरिंग बॉक्स में रखें। कैरिंग बॉक्स के उल्टे सीधे भाग का भी ध्यान रखें। यह यहाँ पर रख दी गई है मशीन और इसके बाद इसे हमने बंद भी कर दिया है। बंद करने के पश्चात आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर आपको सीलिंग करने के लिए एक स्लॉट ये है, एक स्लॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक स्लॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से 3 एड्रेस टैग के माध्यम से आप कंट्रोल यूनिट को सील करने का काम करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप एक एड्रेस टैग इसमें लगा दीजिए ताकि हमारे साथी समझ सके। उसी पैटर्न पर आप 3 एड्रेस टैग इस पर लगा दीजिए और उन्हें सील कर दीजिए। इस तरह से कंट्रोल यूनिट का कैरिंग बॉक्स हमारा सील हो जाएगा। एड्रेस टैग को बांधने के बाद पूर्व की तरह हम
मोमबत्ती से चपड़ी को पिघलाकर और पीतल की सील के ज़रिए हम इसे सील करने का काम करेंगे। इस तरह से गत्ता रख लेंगे, इसको हम नीचे भी रख सकते हैं सुविधा के अनुसार, और यहाँ पर हम आसानी से सील कर सकते हैं। इसे भी आप सेलो टेप से इस तरह से चिपका दीजिए ताकि एड्रेस टेप क्षतिग्रस्त ना हो। बेलेट यूनिट में हमें किसी भी प्रकार का कोई स्विच ऑन ऑफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें इस तरह का कोई सिस्टम होता ही नहीं। हाँ, हमें उसकी केबल VVPAT से निकालनी है। केबल VVPAT से निकाल लेंगे और निकालने के उपरांत इसको हम इसके कैरिंग बॉक्स में रखेंगे। आसानी से बंद हो जाती है, और बंद होने के पश्चात हम इसमें देखते हैं कि कितनी जगह हमें सील करनी है। एक स्लॉट इसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस कॉर्नर पर, एक स्लॉट यहाँ पर इस कॉर्नर पर है, और एक स्लॉट इस कॉर्नर पर है। यानी बेलेट यूनिट के बॉक्स को भी हमें 3 एड्रेस टेप के ज़रिए सील करना होगा। जहाँ पर स्लॉट है वहाँ बहुत आसानी से हम उसमें धागा पिरो सकते हैं। इस तरह से धागा आप उसमें पिरो दीजिए। आसानी से ये धागा पिरो दिया गया है। धागा पिरो देने के बाद उस पर हमने गठान लगा दी है। 2 गठान उसमें हम लगाएंगे, और 2 गठान लगा देने के उपरांत हम उसको तैयार करेंगे धागे को एक जगह से और गठान लगाकर, ताकि एड्रेस टेप अपनी जगह पर ही फिक्स रहे, स्थिर रहे। उसके बाद ये एड्रेस टेप को इसमें बांध देंगे। आवश्यक एंट्रीज वगैरह उस पर हो जाएगी। जैसे ही तीनों जगह एड्रेस टेप बंधेगा, आप चपड़ी से उसको सील कर लेंगे। पहले एड्रेस टेप बांध लीजिए तीनों जगह, और फिर तीनों को एक साथ चपड़ी लगाएंगे तो ज़्यादा आपको सुविधा होगी। बार बार आपको मोमबत्ती आदि जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से 2 हमारी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और बेलेट यूनिट सील हो गई है। अब तीसरा नंबर आता है VVPAT का। VVPAT में से बैटरी निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आप बैटरी निकालने के बाद ही उसको बॉक्स में सील करने का काम करेगा। इसमें अंदर और कोई सीलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बस यहाँ से हम इस बैटरी को निकाल लेंगे। आसानी से बैटरी अब निकल जाती है। उसको होल्ड करने के लिए अब बढ़िया उसमें जगह है। इस तरह से ये हमारा काम हो गया है। अब उसके उपरांत हम इसकी सीलिंग की व्यवस्था करेंगे। इसको बहुत सावधानी के साथ इसके बॉक्स में हम रख देंगे। एक हमारे साथी को कहिएगा कि वो उस बॉक्स को संभाल कर रखे, और दूसरा साथी उसको सीधी अवस्था में VVPAT को बॉक्स के अंदर रखेंगे। ध्यान रखिए कि उसका जो पेपर रोल नॉब है, उस पेपर रोल नॉब को ट्रांसपोर्टेशन मोड पर ही रखें, तभी उसको आप सील करने का काम शुरू करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर सील करना होगा, कितने स्लॉट इसमें दिए हुए हैं। तो हम देखें कि एक स्लॉट ये दिया हुआ है, एक स्लॉट यहाँ पर है, ये 2 हो गए हैं, और दाएं और बाएं तरफ भी एक एक स्लॉट दिया गया है। ये 3 स्लॉट हो गए हैं, और ये 4 स्लॉट हो गए हैं। इस तरह से 4 एड्रेस टैग हमको VVPAT के बॉक्स पर लगानी होगी। हम आपको एक एड्रेस टैग लगाकर दिखा रहे हैं। उसके आधार पर आप चारों एड्रेस टैग लगा लीजिएगा। सही तरीका यही है कि पहले सारी एड्रेस टैग बांध दी जाए। ये यहाँ पर हमने धागा पिरो दिया है, गठान उसमें लगा दी है पूर्व की तरह, और उसके बाद हमने यहाँ पर उसको पुनः गठान लगाकर धागे को स्थिर किया है। इसके साथ अब हम एड्रेस टैग को जोड़ेंगे। एड्रेस टैग में जो स्लॉट है वहाँ से धागा पिरो देंगे और गठान हम उसमें लगा देंगे। 2 गठान लगाने की आवश्यकता रहेगी, और गठान के ऊपर हम चपड़ी के माध्यम से सील करने का काम करेंगे। अनिल पाटीदार जी हमारी मदद कर रहे हैं, और वो मोमबत्ती से चपड़ी को पिघला रहे हैं। उस समय आप ये सारी चीज़ें साथ में रखें, और कोशिश करें कि स्टाम्प पैड या जो भी गत्ता आपके पास है उस पर रखकर आसानी से इसे सील बंद कर दें। इसके बाद टेप के माध्यम से इसे चिपका देंगे ताकि एड्रेस टैग वहीं पर स्थिर रहे। इस तरह से ये आपकी पूरी सीलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई। आपने देखा कि इसमें डरने, घबराने या चिंतित होने की कोई बात है ही नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर अनिल पाटीदार जी को और डॉक्टर TR नरगावे जी को। उन्होंने तत्परता पूर्वक सीलिंग के काम को सरलता से करके दिखाया।
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप निर्वाचन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करें। पुनः नमस्कार।